हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है सभी को। और आप लोग देख सकते हो नमस्कार भाभी फ्रेंडो। जी आप लोगों का अभिनंदन कर रही हैं नमस्कार करके। तो आप लोग एक्सेप्ट करिएगा भाभी जी का अभिनंदन। और आज हम थोड़ा शाम इवनिंग के खाना के टाइम में फ्रेंड ब्लॉग बनना है मेरा। इवनिंग के टाइम पे ब्लॉग बना रहे हैं, भाभी जी बनाने जा रही हैं। तो फ्रेंड कुछ नहीं, मेरे घर आज बना हुए बच्चों इतनी में थोड़ी रखी थी, आज देख सका था आप लोग, तो वही हमने कहा थोड़ी बना लेते हैं। 3 लोग हैं, वैसे बची नहीं थी, इतनी है तो इतना हम 3 लोग खा लेंगे, पेट भर जाएगा। तो भैया बच्चों की हो गई है स्कूल की छुट्टियां अभी 1 महीने के लिए। तो भाभी जी का बहुत मन लगा था कि अपने मायके में जाएंगी, लेकिन अब कारण ये है कि किसी कारण से नहीं जा पा रही हैं। और उसका मेन कारण ये है ना जाने का इनका कि अभी अक्टूबर या नवंबर में इनके भतीजे की है शादी। पिछले साल 2024 में नवंबर में भतीजी की शादी थी इनके। तो अब है उसमें अक्टूबर नवंबर में 2025 में फिर शादी है। 24 में थी, अब 25 में है। भतीजा है इनका एक बड़ा, तो उसकी शादी है। अब शादी के लायक हो गया है तो शादी तो होगी ही। तो सभी का मतलब घर ये बसना कह रहे चाहिए। हैं, इनका कहने का मतलब है कि अभी तुम जाओगी फिर तो वहाँ अभी फिर। थोड़ा व्यवस्था और उस हिसाब से जाने के व्यवस्था नहीं है जाने की। कुल मिला के बात ये है। तो अभी जाना कैंसिल हो रहा है। तो इस बार गर्मियों में भाभी जी घर पर ही रहने वाली हैं। अब वही सर्दियों की शुरुआत में जाएंगी, दीपावली के पहले जाएं या बाद में जाएं ये कंफर्म नहीं। तो पहले से जब ये तैयारी बनाएंगी तो अभी से तैयारी बनाने की सोच रही हैं, तब ये वहाँ पर जो है पहुँच पाएंगी। और अगर अभी घूम आएंगी तो फिर बाद में पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा और फिर शादी में जा नहीं पाएंगी। तो ये और चीज़ दूर है। का भाई, दूर की बात है। और मेन समस्या है दूर वाली, तो दूर इनको जो है जाना पड़ेगा। और आजकल की शादी बारातें वैसे भी थोड़ा जो है। गर्मियों में तो पहली बार तो वैसे गर्मियों में था मन की 2 4 8 और दिन के लिए घूम के आते हैं, लेकिन हमने फिर सोचा कि गर्मियों में जाएंगे, अभी बच्चा मेरा बीमार पड़ गया है, उससे और भी हम जा लोग पाए वैसे हमें भी गर्मी मिडिल वहाँ ज़्यादा क्लास पड़ रही फैमिली से हैं, तो हर जगह इतनी जल्दी जल्दी घूमने के जा नहीं लिए, पाते सैर हैं। करने के लिए, टाइम पास करने के लिए जा नहीं सकते हैं। तो जब कोई काम काज अगर आगे से लगा है तो उसमें जो उसकी तैयारी करना जो है ज़रूरी है। तो इसीलिए अब तैयारी करेंगी पहले से, तब जो है ये जा पाएंगी जब 2 4 महीने तैयारी करेंगी। और अब आजकल की शादियां भी बहुत जो है, कहने का मतलब है तैयारी का कि सीधा मतलब महंगी हो गई हैं शादियां निपटाना। और पहले क्या आजकल तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके यहाँ शादी में जाओ तो पहली बार तो अपना पोशाक पहले बनाओ, अपने कपड़े खरीदो, बच्चों के कपड़े खरीदो, हस्बैंड के कपड़े जूता खरीदो, चप्पल खरीदो, चड्डी बनियान खरीदो, पैंट शर्ट खरीदो। अपने के लिए पहले जाने के लिए खरीदो, उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो वो तो अलग की अब बात जैसे है। रिश्तेदारी है, भाई कोई अपना है खास है, तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा चाहे जैसे टाइम निकालो। तो पहले से अगर व्यवस्था मेंटेन रखी जाएगी तभी जो है वहाँ पर जो है पहुँच करके कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगी शादी समारोह में। तो सबसे तो बड़ी ये चीज़ मुसीबत की प्लानिंग है। और अब आजकल शादियों में क्या होता है, पहले क्या होता था कि लोग ज़्यादा दहेज नहीं दिया करते थे जितना हमको ध्यान है। तो बोलते थे कि जैसे खेती वेती होती थी लोगों के पास में, थोड़ा सक्षम होते थे पहले के ज़माने में, तो वो खेत बेच करके दहेज नहीं लाते थे। वो क्या करते थे, ऐसा करते थे, या तो बिटिया के नाम पर या दामाद के नाम पर कहते थे ऐसा करो इसको 4 बीघा खेत दे देते। खेत जो है दे देते हैं, तो दहेज में दे दिया करते थे। ये तो आजकल ऐसी ऐसी और आजकल क्या है कि लड़कियों की भैंस शादी, जो दिए जाती थी पहले भैंस दिए जाती थी, बकरियां दी जाती थी, गाय दी जाती थी। दहेज में। तो ये सबसे बड़ा दहेज यही हुआ करता था उस समय पर। आजकल फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि खेत को बेच करके दहेज खरीद के तब शादी निपटाते हैं, और पहले डायरेक्ट खेत खेत दे दिया करते थे दहेज में। तो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और ये बदलाव जो है बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब दहेज में क्या, यही सब चीज़ें होती हैं, लक्खड़ बक्खड़ वाली, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, जो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। तो पहले के समय में और अब के समय में कहने का मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया। और किसी को अगर ससुराल में मान लीजिए या कहीं पर मान लीजिए, उसको दहेज के नाम पर कुछ मिल भी जाता है थोड़ा बहुत, पहले साइकिल प्लाट वगैरह अगर मिल भी जाता है किसी की, जो कोई लोग हैं जैसे सक्षम है तो प्लाट वगैरह दे देते हैं। तो जैसे प्लाट दे दिया तो कुछ दिन बाद लोग क्या करते हैं, उसको बेचने में दिमाग लगाने लगते हैं, उसको विरासत समझकर उसको सजो कर रखने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते इसको जो है निपटा दो और अपनी ऐश कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जगह ज़मीन पड़ी है जहाँ तक हो सके उससे बचाना चाहिए। और खासकर जो गिफ्ट में मिला है, ससुराल में मिला है, तो उसको जो है बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। और बहुत सारे लोग बेचने की कोशिश करने लगते हैं। तो यही सब बदलाव हैं। और तो बात हम कहानी को अच्छी बनी बता रहे थे आप लोगों का। अब हमारे माइंड में जो आ जाता है उस समय वही चीज़ हम बोल देते हैं। और हम कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं रखते हैं। अच्छा, हम लोग मन में आया वही बोल देते हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं तो टॉपिक को लिख करके रखते हैं कि हमको क्या बोलना, लेकिन हमारा जो है जैसा भी बना पाते हैं, अपना जैसा मुंह से निकलता गया वैसा हम डायरेक्ट जो है बनाते चले गए। तो अभी भी हमारे चैनल पर संघर्ष की स्थिति है और संघर्ष कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं और जितने नए लोग देखते हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे और हमारा और भाभी जी का जो है हौसला बढ़ाएंगे। तो आप लोग हैं तो हमारा चैनल है, और आप लोग अगर देखेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे तो हिम्मत टूटने वाली बात हो जाती है। लेकिन चाहे भले ही 100 आए हों, 50 व्यूज आए हों या 10 आए हों, लेकिन हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा मतलब है आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है तो बनाना है, और डेली अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी मिस भी हो जाता है, नहीं भी बना पाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, समस्याएं सबके पास में आती हैं और परेशानी बता करके नहीं आती है, जब आती है तो अचानक चली आती है। तो भाभी जी बनाने जा रही हैं आलू और मिथौरी। मिथौरी जो है दाल की जो है, जो सुखाई जाती है ना धूप में, दाल गीली करके पीस के और धूप में सुखाई जाती है, वो आलू डाल के रसादार सब्जी बनने जा रही है। और अपना देसी स्टाइल में भाभी जी बनाएंगी, आपकी यूट्यूब वाली कनपुरिया भूजी। जो घर में फ्रेंड अवेलेबल हम बना रहे तो ये नहीं कहते नहीं हमें स्पेशली कुछ लाओ वो बने, ये नहीं खाएंगे या वो नहीं खाएंगे, हम सब खा लेते हैं हरी सब्जी। क्योंकि भाई हमने दिन देखे हैं, समय देखा है, गरीबी देखी है, संघर्ष फेस किया है, और अभी भी गरीबी में ही जूझ रहे हैं। पहले से 2 रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। बच्चों को पढ़ाना, दवा का इंतजाम करना, टाइम से मेडिसिन देना उनको जो है, तो कपड़े लत्ते लाना। तो सुबह से इंसान सो करके उठता है, शाम तक अगर 2 या 3 यूनिट की फैमिली है तो फिर भी 100-200 रुपये का 200 रुपये का डेली खर्चा होता है। सुबह शाम से दूध लाना है, पाव लाना है, ब्रेड लाना है, बिस्किट लाना है, नमकीन लाना है, कोई बीमार दवा लानी। तो समय जो है निकलता जा रहा है। समय को जितना आलस ना करके अगर पकड़ के रखा जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तुमने उतने देर से ज्ञान दे दिया है। ज्ञान है तो विज्ञान है, ज्ञान की वजह से ही विज्ञान है, और विज्ञान हमारा आविष्कार कर रहा है। तुम हमें ना याद करोगे, मेरा दिल घर मुझे बर्बाद करोगे। हम आबाद कर देंगे, बर्बाद नहीं कर देंगे, आबाद करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, याद करोगे। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और तब तक बन रहा है खाना, और हमारा ब्लॉग भी बन गया है, तो आप लोग ब्लॉग देखिए। और खाना जब बनेगा तो खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। हमारा खाना खाने का टाइम है वही 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेते हैं। खाने से 2 घंटा पहले हमारा खाने की आदत है, और अगर 10-11 बज गया तो हमारी फिर इच्छा नहीं होती। नहीं, खाना खाने के बाद में 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। और
खाना खाने के 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। सोने के पहले 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, उससे कि डाइजेस्ट हो जाता है और पानी भी जो है आज इनकी डाइजेस्ट जवान है कर ना, देता है। लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा। तो लड़खड़ाती है, सुधारने की भी कोशिश करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, बातों में समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए। बाय बाय, नमस्कार।